वो चैलेंज में उन 2 सींगों को घुमाता था और बंदों की खोपड़ियां घुमा देता था। मुर्गी ले लेता था जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था। बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ। फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए। जैसे ना इंसान टांगे खोल के खड़ा होता है, इस तरह उसकी टांगे फैलना शुरू हो गई। फैलते फैलते फिर उसका एकदम पेट फटा और मर गया। उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा। ये आज से कुछ 30-35 साल की बात है, यानी 1978 की बात है। कुछ 30-35 साल तो हो गए अंदाजा, तो 78 की बात है, 78 की। एक साहब रहते थे, चारपाइयां बुनते थे, उनके साथ 2 सींग होते थे। चारपाइयां बुनने वालों के पास लकड़ी की किलियां होती हैं, वो बान को ना फंसाने के लिए, और सींग भी होते हैं चारपाइयों उसके पास। उनके पास 2 सींग थे। सींगों का बहुत हजारों सालों से जादू के लिए सींगों का इस्तेमाल हजारों सालों से है। तो वो 2 सींग होते थे, और वो 2 सींग उसकी रोजी भी थी। वो 2 सींग होते थे, उनकी हिफाजत करता था चारपाइयां बुनने के लिए, और वही 2 सींग जो थे वो उसकी तलवारें और हथियार और ताकतवर तरीन चीज थी। उन 2 सींगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी थी बेशुमार लोगों की, कि घर घुमा देता था, उनकी जिंदगियां घुमा देता था सींगों के ऊपर, और वो सींगों की हिफाजत जान से ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा करता। मुझे एक साहब ने अपना वाकया सुनाया। हम एक जगह बैठे हुए थे, तो मैं बात ऐसे चली असहाब कहफ के नाम पे, तो उसने मुझे बताया कि फला आदमी आप मिले हैं। मैं कहा मिला नहीं हूं, सुना है। कहा मेरे साथ उसका वास्ता पड़ा है। ये उसने सारा सुनाया। उनकी असल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां मैं बैठा था, तो मैं उनकी किताबें देखने गया, किताबों का शौक है पुराना। तो वो इस तरह तस्करा हुआ। वो क्या करता था, अब आप गौर से सुने। मुर्गी ले लेता था जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था, मुर्गी की एक टांग, और उस पर पढ़ना शुरू कर देता था। मुर्गी उसके पढ़ने से फड़फड़ाती थी, ऐसे जैसे उसको आग में भून रहे हैं, बजाय कोई आग नहीं होती थी, फड़फड़ाती थी, चीखती थी, और वो पढ़ता रहता था, काले मंत्र पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता, हत्ता के मुर्गी का बदन फट जाता था और मर जाती थी। उतार के वो सींग निकालता था, उनकी मिट्टी साफ कर के अपने पास रख लेता था, और मुर्गी को उठा के वो कहता था कहीं कुत्तों के सामने फेंक दो। हैरत अंगेज बात है, उसको कुत्ते नहीं खाते थे, उसको बिल्ली नहीं खाती थी, उसको जानवर नहीं खाते थे। मैं कई लोगों को बाज़ौक़ात कहता हूं कि अपने बदन के तन के कपड़े के ऊपर, अपने बदन के कपड़े के ऊपर बड़ा गोश्त गाय का 1.25 किलो चील कौवों परिंदों को डालो, परिंदे नहीं खाते। मेरे पास इसके वाकयात हैं, वो नहीं खाते परिंदे। परिंदे हमसे ज्यादा समझदार है। अल्लाह ने उनमें ज़बान नहीं दी पर शऊर मुकम्मल दिया। परिंदों को डाल दो, कुत्तों को डाल दो, नहीं खाते थे। और होता क्या था, जिस बंदे के लिए वो ये जादू करता था, जिस बंदे के लिए वो जादू करता था, उस बंदे का पेट फूल जाता था, एकदम में बीमारी आती थी,
पैसे लेता था, इतने पैसे लूंगा, या 1 बीघा जमीन का लूंगा, 1 एकड़ जमीन का लूंगा, इतनी गायें, इतनी फला फला लूंगा, पहले मेरे नाम करो, पहले मेरे नाम करो, फिर होगा। मुझे उसका पता ऐसे है कि बहुत से डसे हुए लोग, यानी उनके वालिदैन, उनके बड़े, मेरे पास केस आए। एक केस कुछ अर्सा पहले भी आया, बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ, फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए। जैसे ना इंसान टांगे खोल के खड़ा होता है, इस तरह उसकी टांगे फैलना शुरू हो गई। फैलते फैलते फिर उसका एकदम पेट फटा और मर गया। उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा और मर गया। और वो कहता था कि आपका बंदा है, इसको मारना है, ठीक है मार देंगे, इतने पैसे लूंगा। और वो सिर्फ उन 2 सींगों से काम लेता था, 2 सींग गाड़ देता था, और उसके पास सारा निजाम तबाही का था। वो कहता था आबादी वगैरह मुझसे नहीं है, आप कहें 2 दिल मिल जाएं, आप कहें रूठे आपस में जो है वो ये हो जाए, आप कहें दुकान चल जाए। उन्होंने कहा मुझे तो तबाही बता, किसी को तबाह करना है, किसी का कारोबार बांधना है, किसी का कारोबार खत्म करना है, किसी का दिल बांधना है, किसी का जिस्म बांधना है, किसी के रिश्ते बांधने हैं, किसी की सेहत बांधनी है, अब तो ये बात कर मुझसे। और वो सारा यही करता था। हर पीर को उसके ज़ौक़ के मिल जाया करते हैं, उसके ज़ौक़ के बंदे मिल जाते हैं, सबको मिल जाते हैं, उसका तोड़ कोई नहीं कर सकता था। ये भी अजीब बात बताऊं, मुझसे वो साहब कहने लगे, जिनकी मैं बड़े जिम्मेदार हैं, लाइब्रेरी है जिनकी, तो मुझसे कहने लगे कि मैं आमिल नहीं, ना मेरे पास कोई पता है, किताबों का ज़ौक़ है मुझे। कहा मैं किताबें पढ़ते पढ़ते असहाब कहफ के नामों के तस्करे, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम के साथ उन्होंने आजमाया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने इजाजत दी, उन्होंने ये फरमाया। असहाब कहफ की अजमतें, उनके नाम की तासीर, उनके नाम की ताकत, उनके नाम के कमालात, उनके नाम की बरकत, ये मैंने पढ़ी हुई थी, मैंने पढ़ी हुई थी। एक साहब मेरे पास थे, उस साल के बाद आते थे मेरे पास और मुझे खद्दर बना के दे जाते थे, हाथ का बना हुआ खद्दर। साल के बाद आते थे, चंद सूट दे जाते थे, पैसे ले जाते थे, मेरे लिए पूरा साल खद्दर बनाते थे, हाथ के बना हुआ खद्दर। अभी भी मेरे पास 2-3 सूट हैं हाथ के बने हुए खद्दर के। बंदा था बेचारा, फौत हो गया, वो बनाता था हाथ के बने हुए खद्दर, हाथ का। तो कहा एक दफा मेरे पास आया तो उसकी हालत बहुत अबतर थी, बहुत हालत खराब थी। रो पड़ा कि मियां साहब जानवर मर गए, ये मर गया, बीवी मर गई, बड़ा भाई था वो मर गया, बड़े भाई की बीवी मर गई, बड़े भाई का एक बेटी मर गई, इतनी मौतें जानवरों की, इंसानों की, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। तो ये साहब कहने लगे क्यों हुई, किस वजह से हुई? अल्लाह की तकदीर। उन्होंने कहा अल्लाह की तकदीर है तो इसमें कोई तदबीर भी है। वो कैसे? क्या तदबीर ये है कि मेरे पास वो बंदा आया तो उसने कहा तू बहुत अच्छा सुना है, खद्दर बनाता है, बड़ा मुलायम खद्दर बनाता है, तो मुझे खद्दर के सूट बना दे। तो मुझे पता था कि ये बंदा खतरनाक है, अगर मैंने ना बना दिए मुझे बर्बाद कर देगा। तो कहने लगे मैंने खद्दर बनाया, बेहतरीन बनाया, 3 सूट बनाए, 1 सूट जायद बनाया कि मेरी तरफ से होगा। जब मैं खद्दर लेकर गया तो देख के कहने लगा ठीक है जाओ। मैं कि जी मैं गरीब आदमी हूं, कोई पैसे? कहने लगा मुझसे पैसे मांगता है, ये देख शुक्र कर मैंने तेरा खद्दर कबूल कर लिया।
میں کہ جی 3-4 مہینے لگے ہیں، میری تو روزی یہی ہے، ایک ایک تار بناتا ہوں، ایک ایک دھاگا بناتا ہوں، ایک ایک روئی لاتا ہوں، پھر اس کو کاٹتا ہوں چرخے پہ، پھر اس کی دھاریں بنا کے محنت کرتا ہوں۔ تو کہا بگڑ گیا، کہا میں تجھے ہفتے تک اس کے پیسے بھجوا دوں گا۔ پر اس نے جس انداز سے بات کی مجھے پتا چلا کہ ہفتے تک اس کی طرف سے میرے اوپر وار آئیں گے، بربادی آئے گی۔ کہا بس ہفتے سے پہلے پہلے میرے گھر کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج مہینوں ہو گئے ہیں، ختم ہو گیا میرا سب کچھ، برباد ہو گیا۔ اور وہ چیلنج سے کہتے ہیں کوئی ہے تو ہے، کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ کہا ہمارا علاقے کا پٹواری ہے، بڑا دبنگ آدمی ہے، اس سے بڑے ذمہ دار ڈرتے ہیں، پٹواری بھی اس سے ڈرتا ہے، ایس ایچ او بھی اس سے ڈرتا ہے، فلاں بھی اس سے ڈرتا ہے، یوں بھی اس سے ڈرتا ہے، سارے ڈرتے ہیں، برباد کر دے گا۔ تو میاں صاحب کہنے لگے، وہ جو لائبریری والے اللہ والے کہنے لگے، پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا، کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تو ہے کہ اصحاب کہف کے نام، کیوں نہ میں اس کو اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دوں اور اس کے کہوں تو پڑھتا رہے، اور جو بھی کھا پی اس پہ پڑھ، گھر والوں کو بتا، اس کو پڑھتا رہے۔ میں نے اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دیے، یملیخا، مکسلمینا، کشمت یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس وقلبہم کتمیر۔ کہنے لگے کہ میں بس اس کو لکھ کے دے دیا، کتاب اٹھائی، یاد تھی، کتاب میں سے نام دیکھے، لکھ کے دے دیا، اور میں نے کہا اس کو تو بہت پڑھ۔ ان پڑھ آدمی تھا، اس نے گھر والوں کو دیا، خود بیچارے نے یاد کیا، جس لہجے میں یاد کیا۔ کہنے لگا میاں صاحب بڑا جادوگر ہے، وہ دیکھو سنگ ہے، سینگ ہے اس کے پاس ہرن کے، اور وہ ہرن کے سینگوں سے ایسا عمل کرتا ہے، میں ان قریب ہرن کے سینگوں کا عمل لا رہا ہوں، سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، انجمن غافلان اسلام میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی غفلت کے پردے ہٹا دے۔ وہ سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، بہت سارے سینگ ہیں ہرن کے، اگر ہرن کے سینگوں سے جادو ہوتا ہے تو ٹوٹتا بھی وہی ہے پھر۔ انشاءاللہ ان قریب میں وہ عمل لا رہا ہوں، ہرن کے سینگ بہت سارے، بڑے مہنگے اور قیمتی میں نے لیے ہیں، بہت مہنگے اور قیمتی۔ تو کیا اس کے پاس سینگ ہیں؟ کوئی بات نہیں، سینگ ہیں تو اس کے سینگوں پہ، اس نے کہا جی بڑے انہوں نے چیلنج کیا، جو اس کا مقابلے پہ آتا ہے وہ خود کوئی اس کا جادو ایسا ہے کہ الٹا اس پہ پڑتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کہا کہ میں کوئی تھا تو نہیں، پر مجھے یقین، جتنے میں نے اصحاب کہف کے تذکرے پڑھے تھے، واقعات پڑھے تھے، ان کے ناموں کی تاثیر پڑھی تھی، ان کے ناموں کا کمال پڑھا تھا، اور ان کے ناموں کا انعام اور برکت کا مجھے یقین تھا کہ اس ظالم کے جادو کا علاج یہی ہے، کالا کلوہ کالی رات، کالا بھیجوں ساری رات، یہ اس کے منتر کا پہلا حصہ تھا۔ مجھے پورا منتر آتا ہے جو وہ پڑھتا تھا، یہ اس کے منتر کا پورا منتر مجھے آتا ہے، پورا منتر۔ اور اس منتر کو میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا تجھے منتر بھی آنے چاہیے، کیوں؟ یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو ان کا رد ہوگا۔ دیکھو شر کا پتہ ہوگا تو خیر کی نہ پتہ چلے گا کہ خیر اسے کہتے ہیں۔ فرعون نہ ہو تو موسیٰ کی عظمت کیسے ہو؟ اب وہ بیچارہ تھا تو دیوانہ پر یقین والا تھا۔ میاں صاحب کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس ظالم کو یا موت دے دے یا ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں لکھی تو اللہ اس کا جادو اس کے اوپر پلٹا دے اور اس کو برباد کر دے، اور اللہ اگر اس کی پیشانی میں ہدایت لکھی ہے تو پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔
इसलिए हमारे बड़े कहते हैं हम किसी की तबाही न मांगे। अगर उसने जमीन को तंग कर दिया है, अब उसका जमीन के ऊपर रहना बेहतर नहीं, जमीन के नीचे रहना बेहतर है, तो फिर इस तरह दुआ मांगो कि अल्लाह अगर उसके तूने हक में हिदायत लिखी है तो इन्हें हिदायत दे दे। अगर उसके हक में हिदायत नहीं लिखी, वो उलाइका कल अनाम बल हुम अजल, वो जानवर नहीं, कुरान कहता है जानवरों से बदतर है, फिर मौला उसकी तदबीरें, जब मैंने एक दर्स में याद है पिछले से पिछले गालिबन दर्स में एक बात कही थी, अल्लाह उसकी तदबीरें उसी पे लौटा दे, उसकी तदबीरें उसी पे लौटा दे। तो कहने लगे कि बस मैंने जो है वो मेरे जी में आए मैं भी पढ़ूं। इस बंदे ने असहाब काफ के जो नाम पढ़े ना, उसका जादू कहां था? वो तो मकड़ी का जाला था, एक झाड़ू से खत्म, और अल्लाह के नाम में ताकत। और ये अल्लाह का नाम नहीं, अल्लाह के नाम के, अल्लाह के मानने वालों के नाम है। सोचें, ये अल्लाह के मानने वालों के नाम की ताकत है। खुद रब के नाम में क्या ताकत होगी, और अल्लाह के नाम में क्या तासीर होगी, और अल्लाह के नाम में क्या कमाल है। कहने लगे मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के नाम की ताकत है, अल्लाह के नाम की कुव्वत है। वो खदर बुनने वाला बंदा कहने लगा, मुझे मियां साहब ने बताया, कहने लगा कि चंद दिनों के बाद ना मेरे पास आया वो जादूगर, चारपाइयां बुनने वाला, सींगों वाला मेरे पास आया, जादूगर मेरे पास आया, और मुझसे आके कहने लगा कितने पैसे हैं तेरे? मैंने कहा जी मेरे इतने बनते हैं। कहा पैसे दिए और चला गया, कुछ नहीं बात कही। मैंने पैसे ले लिए, पर मुझे तो मियां साहब ने सबक दिया था ना, मियां साहब किताबों वाले, उन्होंने सबक दिया था, मैं तो सबक पढ़ता रहा। कल 2 दिन के बाद फिर आया, कहने के पैसे पूरे हैं, खुश, तो राजी है, खुश है। तो अंदर तो आग लगी थी ना, कोई लगी थी अंदर। पैसे पूरे हैं आपने? कह रहे नहीं और ले ले। मैं कह नहीं जी मेरे पैसे इतने हैं, मुझे खौफ था कि पैसे ज्यादा लूंगा कहीं जालिम कुछ कर ना दे, मेरा तो कुछ पहले भी इसने मेरा सब कुछ किया, सब कुछ खत्म कर दिया, मजीद न कर दे, मैंने तो इससे डसा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं पूरे हैं। कहने नहीं जबरदस्ती दे के चला गया। कहा कि मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि ये जालिम, मैं तो सबक अपना पढ़ रहा, दिन रात पढ़ रहा था, मेरा घर घर का बच्चा पढ़ रहा था, और मुझे सबक याद हो गया। कहा कि अगले दिन फिर आया, कहने लगे तू क्या करता है? कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं ये खद्दर बनाता हूं, धागा बनाता हूं सारा दिन। तू क्या पढ़ता है? और जब उसने कहा ना क्या पढ़ता है, खामोश हो गया। लगे जी अल्लाह करता हूं, अल्लाह करता हूं। मैंने अब झूठ तो ना बोलूंगा, अल्लाह करता हूं मैं, अल्लाह करता हूं। कहा नहीं, तुझे कोई बंदा मिला है, और तेरे, उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा तेरे को कोई सही मिले और तेरे पीछे कोई सही दा हाथ है, तेरे पीछे कोई साईं का हाथ है, किसी बड़े का हाथ है, पता कौन है? कहा मैं खामोश हो गया। मुझे गुस्से में आके कहने लगा जो कर रहा है इससे बाज आ जा, वरना तुझे वो तड़पाऊंगा कि अभी तूने कुछ नक्शे नहीं देखे। तेरी घर में मैयतों के लाशें होंगे, ढेर होंगे, और दफन की जगह नहीं होंगे, और तुझे बर्बाद कर दूंगा, छोड़ दे जो पढ़ना। मियां साहब कहने लगे, हाँपता कांपता बेचारा मेरे पास आया कि ऐसे आया था, पैसे दे गया, ऐसे आया, फिर मजीद पैसे दे गया, अब आया, अब कहता है कि तेरे पीछे किसी साईं का हाथ है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मियां साहब कहने लगे, तकड़ा थी, यानी ताकतवर हो, लगता है खाली हो गया है, और तेरे जो अल्फाज दिए हैं इनकी ताकत मजबूत हो गई है, और पढ़, कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ ये बस बातें हैं इसकी, कुछ भी नहीं कर सकता, पढ़।
जरा पढ़, आप दबा के पढ़। कहा कि उन्होंने, मियां साहब कहने लगे, मैंने उसे ऐसी तसल्ली दी, तवज्जो दी, और मुझे यकीन हो गया कि ऐसा बंदा भी हिल सकता है, ऐसा बंदा भी हिल सकता है। तो कहा कि मैंने फिर उसको बताया, मैंने भी खुद पढ़ना शुरू किया, उसने भी पढ़ना शुरू किया। फिर आया, आते ही पांव पड़ गया, माफ कर दे, तेरे पास कुछ है, मेरा सब अमल सल्ब हो गया है, मेरे सींग हैं बेकार हो गए हैं, मैं जिसके लिए करता हूं उल्टा मेरे ऊपर पड़ता है, मेरी 2 मौतें वाक़ई हो चुकी हैं और मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे दिन रात सुकून नहीं है, जितने बंदों को मैंने मारा है रात आके सारे मुझे मारते हैं। और उसका कहा मुझे दिखाए, बकायदा निशान दिखाए, बदन पे दाग थे, नील थे, निशान थे, मुझे बंदे आके मारते हैं, बदन पे नील पड़े हुए थे, कि माफ कर दे मुझे। ताकि उस इतना रोया, इतनी माफी मांगी, मुझे तरस आ गया। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं हूं, वो मियां साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया था। पढ़, क्या बताया था? कहने बताऊंगा नहीं, तुझे ले चलता हूं। कहा मुझे ले चल। मियां साहब आए, कहने लगे मेरे पास आया ना। मैं कहा चुप करके बता पढ़ता क्या था। उन्होंने कहा ये पढ़ता, और ये मैंने इसका जो है मैंने चिल्ला काटा है, अमल किया था। 7 कुत्ते की खोपड़ियां, कुत्ते मैंने रूड़ियों से इकट्ठे किए थे, मर जाते हैं, उसकी खोपड़ियां इकट्ठी की थी, और मैंने 7 कुत्ते की खोपड़ियां इकट्ठी की थी। पर कुत्ते की खोपड़ियों के अंदर रोजाना हर खोपड़ी में पेशाब करता था, हर खोपड़ी में पेशाब करता था, क्योंकि अल्लाह वाले इल्म के लिए, इल्म कुरानी के लिए जितना पाकीज़ा रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी, और काली दुनिया के लिए और काले जादू के लिए और काले रोगों के लिए जितना नापाक रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी। कहा कि तू पढ़ता क्या है? कि मैं ये करता हूं, खोपड़ियों का अमल है। कैसे मिला तुझे? कहा कि मैंने असल में एक बंदे की चारपाई बनाई थी, तो उसने मुझे कहा कि चारपाई ना पहले डिजाइन बनते थे। हमारी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक माई होती थी बुढ़िया, मैंने उसको खुद देखा है। अम्मा ने फरमाया कि मुझे मासी ऐसी चारपाई, जुल्म की इंतहा है, कराची से लफ्ज मासी घर की नौकरानियों के लिए आ गया, ये कराची से आया है, मासी घर की नौकरानी के लिए आ गया। मासी तो खाला होती थी, आज भी है। मासी मुझे ऐसी चारपाई बना दे जिस पे डिजाइन हो कि गाय है और बंदा बैठा गाय को दो रहा है। कहते हाँ बना दूंगी, और उसने वो डिजाइन चारपाई पे बनाया। अनपढ़ माई, कमाल चारपाइयां बनाने वाली। कहा मुझे एक बंदे ने कहा ये नमूना बना दे, मैं नमूना बनाया तो खुश हो गया। कहा कि तुझे फिर आज देखता हूं तो दुनिया में तू ही होगा और जो करेगा करेगा, तू ऐसा कर कुत्ते की 7 खोपड़ियां इकट्ठी करके ले, बस तेरा काम इतना है। कहां से मिलेंगी? कह रही है रोड़ियों में मिलेंगी ना, मेरे तो कोई कुत्ते को मार दे, मार के उसको दफन कर दे, मिट्टी खोपड़ी खा जाएगी, खोपड़ी ले आ। और कहा कि फिर वो मुझे उसने ये अमल बताया और कहा ये पढ़, नापाक रहे और पेशाब शर्त है इन खोपड़ियों के अंदर कर। और कई अरसा तक मैं उनके अंदर पेशाब करता रहा। उसके बाद वो किस पेशाब से बिल्कुल तरबतर हो गई। तो उसके बाद उसने कहा कि बस इसे अब कोरी हंडिया में डाल, और कोरी हंडिया में डाल के इसको सामने रख के ये अमल पढ़ बस। और फिर ये जो तेरे सींग हैं, 2 सींग दिए उसने मंगवाए, कर ये सींग हैं, वो जो वही सींग थे उसके, क्या नाम है वो, उस वाले चारपाई वाले। कहा बस ये सींग हैं, ये अमल तू इस कहे इन सींगों में मुंतकिल हो गया, बस अब सींगों को गाड़ेगा, जो होगा वो करता जाएगा। और कहा वो सींग फिर ऐसे थे और ये इस तरह था, माफ कर दे, खत्म हो गया। तो कहा वो हंडिया ले आ, कहा वो हंडिया ले आया। देखा तो उसमें कुत्ते की खोपड़ियां थी, बदबू थी, गंदी। कहा ये क्या है? कहने लगा मैं रोज इसी हंडिया के अंदर पेशाब करता हूं, छोटा पेशाब रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं, पखाना नहीं पेशाब, रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं।
कि कुत्ते की खोपड़ियां हंडियां के अंदर तरबतर रहें, पेशाब में क्या रहें, तरबतर रहें, और इनके अंदर पेशाब इतना हो कि ये पेशाब में तैरती रहें। मैं रोज पेशाब इसी में करता हूं। कुदरत का निजाम देखे। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। कहा कि वो अमल मैंने लिख लिया जो उसने कहा, सारा बताता गया, लिख लिया। लिखने के बाद मैंने कहा तौबा कर ले। कहा कि कोई लगता यह है अल्लाह ने उसकी जिंदगी में तौबा लिखी थी। हदीस में आता है कि बाज बंदे ऐसे होते हैं कि एक बालिश रह जाते हैं जहन्नम से। अल्लाह कोई ऐसा उनके लिए निजाम बनाता है हिदायत का कि अल्लाह उनको जहन्नम से खींच के जहन्नम से और जन्नत में, और फरमाया बाज बंदे ऐसे होते हैं जो जन्नत में जाने के लिए एक बालिश रह जाते हैं, पर फितरी तौर पे शकी बदबख्त होते हैं, शकी होते हैं, और वो जहन्नम में चले जाते हैं। उसने तौबा की, तौबा की। तो कहने लगे आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज इसे बताइए आपने।